यस, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सपेक्टेड पजल के सीरीज़ में जो कि बैंकिंग का सिलेबस अपन कर रहे हैं, ये डे बेस्ड पजल काफ़ी चर्चे में रहा है, चूँकि एक पेपर में पूछ लिया गया है। तो बच्चों का ये था कि सर ये वाला पजल कराया जाए। बिल्कुल सी बहुत सिंपल पैटर्न का होता है, अनटिल अनलेस वेरिएबल दो ना हो जाए। अगर एक वेरिएबल है तो आपके लिए बहुत आसान होगा उसको सॉल्व करना। तो मैंने नॉर्मली कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूँ, ताकि आपको पहले तो आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में है क्या। और जब ये आइडिया लग जाएगा तो जो नेक्स्ट क्लास मेरी आने वाली है उसमें मैं डबल वेरिएबल्स भी आपको करा दूंगा। बहुत टाइम ख़राब नहीं करता है, चलते हैं डायरेक्टली उसके ऊपर ही। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो उसमें क्या मेंशन कर रखा है, डिटेल एक बार सही से पढ़ लेना, बड़ी ईजिली आप सॉल्व करोगे। क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि अ पर्सन वियर 7 डिफरेंट कलर्स। कितने? 7 डिफरेंट कलर्स शर्ट, 7 डिफरेंट कलर का शर्ट पहनता है वो। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मरून, डिफरेंट कलर्स है। डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी क्या बनती, लिख लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और अब अपन इस पर अरेंजमेंट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, ब्राउन शर्ट वॉज वॉर्न ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कभी भी हो सकता है। एंड इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच ब्लैक शर्ट वॉज वॉर्न। अब समझो क्या कह रहा है, दो इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है कि ब्लैक से इमीडिएटली बिफोर है कौन सा, ब्राउन, लेकिन वेडनेसडे के बाद है। अब एक बार समझो, अगर मैं अजम्पशन फ्रेम कर दूं तो आपका ये ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक यहाँ पॉसिबल है क्या? ये ब्लैक और ब्राउन यहाँ पॉसिबल है क्या? ये ब्लैक और ब्राउन यहाँ पॉसिबल है? तीनों बना दिया। और देखा ना, विदिन 2 मिनट्स 3 में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा, अजम्पशन तुरंत ही एलिमिनेट हो जाएगा। ये मैंने बेसिकली मैं कोशिश क्या करता हूँ जब आपको मैं सॉल्व करा रहा था, तो पजल को अपन जितना ओपन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, वो अपने आप ही। सुनो, कई सारे बच्चे ये भी करते हैं कि वो एक में ही करना शुरू कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल ही उस फंडा पे मत रखो, इधर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं, लिख दीजिए, उसमें अपने आप हो जाता है। आगे क्या लिखा है, ओनली 3 days आर देयर बिटवीन द डेज ऑन विच ब्लैक एंड पिंक शर्ट वॉज वॉर्न। ब्लैक और पिंक के बीच में 3 है। अब समझो, ब्लैक ये रहा तो 1 2 3, ये किसका हो जाएगा, पिंक का। ब्लैक ये रहा तो 1 2 3, ये किसका हो जाएगा, पिंक का। और ब्लैक ये रहा तो 1 और 2, नीचे तो जा ही नहीं सकता, 1 2 3, ये किसका हो जाएगा, पिंक का। इन्होंने जो बोला मैं पुट कर रहा हूँ, अपने इनसे कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ये बोलता जा रहा है डिटेल पुट करते जाइए। द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच पिंक शर्ट वॉज वॉर्न। कह रहा है पिंक से पहले जितने दिन है, इट सेम एज द नंबर ऑफ डे आफ्टर डे ऑन विच रेड शर्ट वॉज वॉर्न। कह रहा देखो, पिंक से पहले जितने, रेड के बाद उतने। पिंक से पहले कितने हैं, 1 2, तो रेड के बाद कितने होने चाहिए, 1 2, तो ये 1 और 2 छोड़ दे तो ये किसकी पोजीशन हो जाएगी, रेड की। पिंक से पहले कितने, 1, तो रेड के बाद कितने होने चाहिए, 1, लेकिन 1 छोड़े तब तो यहाँ पर कोई और आ गया, ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया। पिंक से पहले कितने, 1 भी नहीं, तो रेड के बाद कितने होंगे, 1 भी नहीं। ये लो, जो कह रहा वो पुट करते जा रहे हैं। आगे क्या लिखा है, मरून शर्ट वॉज वॉर्न इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ब्लू शर्ट वॉज वॉर्न। ब्लू के जस्ट बाद मरून है। बेसिकली क्या कह रहा है कि देखो, ब्लू को जहाँ पर लिखो उसके जस्ट बाद किसको पुट कर देना, मरून को कर देंगे, वॉज वॉर्न विच वॉज नॉट वॉर्न द फर्स्ट। बट एक चीज़ ये लिखा है कि ये जो ब्लू है ना बेटा, ये फर्स्ट पर नहीं है, ये जो ब्लू है ये फर्स्ट पर नहीं। अब इन दोनों को अगर रखें इस कंडीशन में, तो आपके पास ब्लू और मरून यही है, लेकिन उन्होंने बोला कि ब्लू फर्स्ट पे नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। दूसरी कंडीशन ये रही, आप ये किसको देने वाले हो, ब्लू को, ये किसको, मरून को। और एक जो भी कलर मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है, येलो को यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपका करेक्ट कन्फिगरेशन। बेसिक क्वेश्चन है, बस ये समझ लीजिए कि आप सबसे पहला काम एक कर लेना, डेज को अरेंज कर लेना। हाँ, जैसे लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, कई बार लिखा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू मंडे, या कुछ भी जो गिवन है ना, उस पैटर्न पे पहले अरेंजमेंट कर लीजिए। याद है वो पैटर्न, फ्लोर बेस्ड वाला या फ्लोर से फ्लैट बेस्ड वाला, यहाँ पर अपने पास प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, पहले उस बेसिस पे अरेंज कर लीजिए, बड़ी आसानी से हो जाता है सब। आज एक और बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में
थोड़ा सा पैटर्न ऊपर करके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंट है या वो भी ऐसा ही सिंपल ईजी है। पैसेज देख के तो यही लग रहा है कि ये वाला भी ईजी ही होने वाला है, ईजी होगा, ईजी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। क्या केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 7 क्लासेस, कितनी क्लासेस है? 7 क्लासेस। ये जो भी गिवन है इस ये ज़रूरी नहीं है पालन। फ्रॉम मंडे टू संडे, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं सबसे पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये फर्स्ट काम मैंने करके कंप्लीट कर दिया। डन। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है पेंटिंग क्लास वाज टॉट ऑन वन ऑफ द डे बिफोर थर्सडे। थर्सडे से पहले है पेंटिंग। थर्सडे से पहले कहाँ हो सकता है? वेडनेसडे को पेंटिंग। थर्सडे से पहले कहाँ हो सकता है? ट्यूसडे को पेंटिंग। थर्सडे से पहले कहाँ हो सकता है? मंडे को। 3 है, बना दिया, टेंशन नहीं ले रहे। जो डिटेल्स गिवन है पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है द नंबर ऑफ डेज आफ्टर पेंटिंग क्लास इज द सेम एज बिफोर द क्लासिकल क्लास। कह रहा है पेंटिंग के बाद जितने, क्लासिकल के पहले उतने। तो पेंटिंग के बाद कितने? 1 2 3 4। तो क्लासिकल के पहले 4, इसका मतलब 1 2 3 4। ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी? क्लासिकल को। पेंटिंग के बाद कितने? 1 2 3 4 5। क्लासिकल के पहले 5, तो अपन यहाँ पर पोजीशन किसको? क्लासिकल को। और ये पेंटिंग, तो ये पोजीशन किसको? क्लासिकल को। पेंटिंग के बाद सारे, क्लासिकल के ऊपर सारे। तक देखो मैं अपने एंड से कुछ अज्यूम नहीं कर रहा, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने एंड से पुट नहीं कर रहा, जो इन्होंने दे रखा है वही दे रहा हूँ बस। हाँ, बस मैंने एक काम क्या किया है, मैंने अजम्पशन फ्रेम कर दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। कल इसी के थोड़े अच्छे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन, कैसे अजम्पशन फ्रेमिंग होता है, आपका जो पजल का डेटा गिवन उसे हमें क्या क्या लेने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मेंशन करूँगा मैं। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या लिखा है? हमने यहाँ तक कर लिया था। म्यूजिक क्लास वॉज टॉट 3 days बिफोर क्लासिकल। अब क्लासिकल से 3 डे पहले। अच्छा, क्लासिकल ये रहा तो 1 2 3 ये किसका हो जाएगा? म्यूजिक। क्लासिकल ये रहा तो 1 2 3 ये किसका? म्यूजिक। और क्लासिकल ये रहा तो 1 2 3 ये किसका? म्यूजिक, है ना। अच्छा, 3 days बिफोर का बिल्कुल मतलब ये समझ लेना कि बीच में 3 डे छोड़ के चौथा, वो 4 दिन पहले हो जाएगा। 3 days का मतलब बीच में 2 दिनों का गैप और 1 दिन पे वो आ जाएगा। द पोजिशन ऑफ म्यूजिक क्लास विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग क्लास इज सेम एज द पोजिशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लास विद रिस्पेक्ट टू सिंगिंग। अब सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है म्यूजिक और पेंटिंग की जो पोजीशन है, म्यूजिक और पेंटिंग, इसमें वैसे ही कंडीशन किसकी है? स्पोर्ट्स सिंगिंग से। तो म्यूजिक और पेंटिंग इक्वल टू स्पोर्ट्स और सिंगिंग। यहाँ पर म्यूजिक और पेंटिंग, तो स्पोर्ट्स और सिंगिंग ऐसा ही रखना पड़ेगा। ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर म्यूजिक और पेंटिंग इमीडिएटली अबव है। म्यूजिक इमीडिएटली अबव है किसके? पेंटिंग के। म्यूजिक हमारा इमीडिएटली अबव पेंटिंग के, तो हमें स्पोर्ट्स को इमीडिएटली अबव रखना पड़ेगा सिंगिंग के। तो ये स्पोर्ट्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिंगिंग। अच्छा, इसमें भी सेम ही कंडीशन है, लेकिन इसमें पेंटिंग ऊपर है और म्यूजिक नीचे, तो हमें कहाँ करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ये सिंगिंग को देना पड़ेगा और ये स्पोर्ट्स को देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पेंटिंग और म्यूजिक के बीच में 2 है, तो स्पोर्ट्स और सिंगिंग के बीच में भी 2 लेना पड़ेगा। और अगर 2 लेने की बात करें तो अगर मैं पेंटिंग ऊपर है, इसका मतलब हमें सिंगिंग ऊपर रखना पड़ेगा और 1 2 छोड़ के ये किसको देना पड़ेगा? स्पोर्ट्स को। जैसी इन्फॉर्मेशन जिस कंडीशन में, वही मैंने सेटल डाउन कर दिया इनके रिस्पेक्ट में। आगे क्या लिखा है? विच वॉज नॉट टॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग क्लास। अच्छा, सिंगिंग एडजेसेंट नहीं है पेंटिंग के, ये हो गया एलिमिनेशन। आओ देखते हैं क्या लिखा है, क्या कह रहा है, इसको देखना। विच, ये विच किसके लिए यूज़ किया गया है? सिंगिंग के लिए। सिंगिंग वॉज नॉट टॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग, यानी कि सिंगिंग और पेंटिंग एक साथ नहीं होगा। इसमें अगर देखो तो क्या सिंगिंग और पेंटिंग एक साथ है? नहीं, फिलहाल करेक्ट लग रहा है। इसमें क्या सिंगिंग और पेंटिंग एक साथ है? नहीं, फिलहाल करेक्ट लग रहा है। क्या इसमें सिंगिंग और पेंटिंग? किसी में नहीं है सिंगिंग और पेंटिंग एक साथ, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी,
एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, म्यूजिक क्लास वाज टॉट 3 days बिफोर क्लासिकल। क्लासिकल से 1 2 3 म्यूजिक है, 1 2 3 म्यूजिक है, 1 2 3 म्यूजिक है, करेक्ट है। द पोजिशन ऑफ म्यूजिक क्लास विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग इज द सेम एज द पोजिशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लास विद रिस्पेक्ट टू सिंगिंग। अगर म्यूजिक ऊपर तो स्पोर्ट्स ऊपर, अगर म्यूजिक ऊपर और पेंटिंग नीचे तो स्पोर्ट्स ऊपर और सिंगिंग नीचे, म्यूजिक ऊपर पेंटिंग नीचे तो स्पोर्ट्स ऊपर सिंगिंग नीचे, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। अगर म्यूजिक नीचे पेंटिंग ऊपर तो सिंगिंग ऊपर स्पोर्ट्स नीचे, करेक्ट, अपन करेक्ट पोजीशन पुट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 2 classes were taught, only 2 classes were taught between embroidery and art, which was neither taught before music class nor on Friday। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 2 क्लास किसके बीच में, एम्ब्रॉयडरी एंड आर्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम्ब्रॉयडरी और आर्ट के बीच में 2 क्लास है, बट साथ में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है आर्ट के बारे में। क्या लिखा है, आर्ट विच, आपको पता है ना ये WH वर्ड किसके लिए होता है, सेकेंड जो वेरिएबल्स होता है उसके लिए यूज करते हैं। विच वॉज नीदर टॉट बिफोर म्यूजिक, आर्ट म्यूजिक से पहले भी नहीं है और फ्राइडे को भी नहीं है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर मैं पुट करूं एम्ब्रॉयडरी और आर्ट के बीच में, तो ये एम्ब्रॉयडरी पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्या ये आर्ट पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्या दोनों के बीच में 2 है, बिल्कुल है। क्या आर्ट फ्राइडे को है, नहीं है। क्या आर्ट म्यूजिक से पहले, नहीं है। मतलब 100% करेक्ट हो गया, पहले में सेटल्ड हो गया। दूसरे में चेक करा देता हूँ। अच्छा, इसमें तो 2 की पोजीशन ही नहीं बच रही है। अगर इसमें 2 की पोजीशन अगर अपन पुट करें तो ये एम्ब्रॉयडरी और ये आर्ट, आर्ट किस पे आ रहा है, फ्राइडे पे। अगर ऊपर रखे तो म्यूजिक से ऊपर, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये 100% करेक्ट। तो ये पैटर्न है पजल को सॉल्व करने का, बेसिक पजल। अब मैं आपको ये बोलूँ कि कल मैं इसी सेगमेंट का 2 वेरिएबल्स वाला पजल जो मेंस में आने की संभावना होती है वो लेके आए। काम मैं तब भी सेम करूँगा, कोई चेंज नहीं करने वाला, कोई चेंज नहीं, नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। सेम काम करूँगा, बस जो अजम्पशन बनाने की कंडीशन है वो हो सकता है 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 होने लग जाए। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट व्हाइल सॉल्विंग पजल्स, जो डेटा डायरेक्ट गिवन है उसको पुट करिए, और जो डायरेक्ट नहीं गिवन है अजम्पशन में लिख लीजिए अलग से। और आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट डेटा भी 2-3 जगहों पर फिट हो रहा है, 2 से 3 अजम्पशन सिंपल वे में बना ही लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आई होप आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि कल मिलेंगे, और उसमें मैं हो सकता है मंथ के साथ डेट ले लूँ, हो सकता है डेट के साथ ईयर ले लूँ, और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस कल लेके आता हूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।